पता है हर राखी के त्योहार पर ना एक भाई जब अपनी बहन से अपनी कलाई पर राखी बंधवाता है ना, वो सबसे पहले ये इंश्योर करता है, सबसे पहले इस चीज को निश्चित करता है कि वो अपनी बहन की सुरक्षा करेगा, अपनी बहन की रक्षा करेगा। हर उस बुराई से, हर उस परछाई से जो उसकी बहन के ऊपर गलत आंख भी उठाकर देखेगी या फिर गलत नजरिया, गलत सोच भी रख कर देखेगी। क्योंकि जो लड़के होते हैं ना, जो भाई होते हैं, वो बहुत जल्दी से पहचान लेते हैं, बहुत जल्दी से समझ जाते हैं कि उनकी बहन के ऊपर कोई किस निगाह से देख रहा है या फिर उनकी बहन उनके फ्रेंड्स के साथ लड़कों के बीच में सेफ है या नहीं है। तो बिल्कुल इसी प्रोटेक्शन प्रॉमिस की तरह होती है जीवन बीमा, होता है सुरक्षा कवच, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो आपको ये प्रॉमिस करती है, बिल्कुल भाई के राखी वाले प्रॉमिस की तरह, कि आपके परिवार की सुरक्षा कहीं नहीं जाएगी। और खास करके ये प्रॉमिस सिर्फ वर्ड्स का नहीं होता है, ये पैसों का प्रॉमिस होता है। क्योंकि इस दुनिया में जीने के लिए ना पैसा इतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी आज की डेट में शायद सांस लेना भी नहीं है। ऑक्सीजन भी जब पैसों से मिलने लग जाए ना, तो समझ लेना कि पैसे की अहमियत क्या हो गई है। और आयरनी, विवाद तो सबसे बड़ा ये है कि ना इंसान कुछ लेकर आता है ना कुछ लेकर जाता है, बट हाँ समाज है, रहना है, रीति रिवाज हैं, सोसाइटी है, पैसे के बिना सच में गुजारा नहीं हो पाता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने संकल्प लिया है अपने परिवार को देखकर, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, एक दस्तक दूंगी उनके दरवाजे पर, उन्हें समझाऊंगी, उनके मन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करूंगी। और सबसे बड़ी बात, एक सेवा दूंगी उन्हें बिल्कुल फ्री में, निशुल्क, निस्वार्थ होकर, कि मैं उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज, जीवन बीमा की जांच करूं, ऑडिट करूं, रिव्यू करूं, और खुद का आईना उन्हें दिखाऊं, उन्हें समझाऊं कि वो जिस तरीके से बिल्कुल हर उस बीमा सलाहकार को, इंश्योरेंस एडवाइजर को बोल देते हैं ना कि पॉलिसी है, पॉलिसी ले रखी है या मुझे ज़रूरत नहीं है, तो एक्चुअल में उन्हें कितनी बड़ी ज़रूरत है अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए। क्योंकि इस तरीके से ना केवल वो अपने परिवार के लिए एक प्रॉमिस कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, बल्कि अपनी मृत्यु से भी निर्भय हो रहे हैं, निडर हो रहे हैं। इस सबके साथ साथ मैं उन 10,000 लोगों की सोच आप सबके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ, ये कॉल्स रिकॉर्ड करके एजुकेशनल पर्पस के लिए इन सबकी डॉक्यूमेंट्री रूपी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, ताकि जिस दिन आप सब लोग ये वीडियोस देखें, आप सब तक ये वीडियोस पहुँचें, आपको नज़र आए कि ये आपकी खुद की भी आवाज़ है। क्योंकि भारत जो है ना, वो इमोशंस पर चलता है, रिजिडिटीज पर चलता है, लोगों के आसपास की बातों पर चलता है, ना कि अपने परिवार के उस प्यार पर, उस सुरक्षा पर जिसकी उन्हें सबसे पहले ज़रूरत होती है। तो आज मैं अपने संकल्प की 158th कॉल कर रही हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। जी। सर, मैंने एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाया हुआ है सुरक्षा कवच के नाम से, जी बहुत तेज हो जाएगा। हाँ जी। जिसमें मैं लोगों को एक सेवा दे रही हूँ, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज को रिव्यू करती हूँ, जांच करती हूँ उनके लिए। जी। क्योंकि बहुत सारे परिवार पॉलिसी होने के बावजूद भी सुरक्षित नहीं है, या तो जी। लोग बिना समझे ले लेते हैं, या फिर लोगों के पास गलत पॉलिसीज हैं, वो अंडर इंश्योर्ड हैं। जी। इसलिए सर मैं परिवारों से मिलती हूँ, क्योंकि जो इंसान अपने परिवार के लिए कमा रहा है ना, वो ज़रूर 15 मिनट निकाल सकता है पॉलिसीज की जांच के लिए, जी। ताकि किसी भी क्राइसिस के समय, किसी भी टाइम पे उनकी फैमिली एटलीस्ट आर्थिक स्थिति में कमज़ोर ना पड़ जाए। जी। तो सर अगर आप अपनी फैमिली के लिए 15 मिनट्स का समय सिर्फ निकाल सकते हैं, तो क्या आप मिल पाएंगे? अभी नहीं मैम। सर अपनी सहूलियत के हिसाब से बता सॉरी। सकते हैं। मैं नो मैम। नमस्कार सर, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। कितने प्यार से बात सुनते हैं ना लोग। शायद लड़की हूँ, शायद वो मार्केटिंग टेक्ट काम आता है कि रिसेप्शनिस्ट है, लड़की बिठाओ,
क्या कॉल करने वाली होगी तो लड़की बिठाओ, तो लोग सुनेंगे ज़रूर, और कुछ हो या ना हो। बट उनके ही परिवार के लिए वो 15 मिनट का समय नहीं निकाल सकते, कितनी हैरानी की बात है। ये चीज़ें ना मुझे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एक होप दे रही हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ा रही हैं मेरी, कि मैं ऐसा और क्या कर लूँ कि ये परिवार उठें, जागें और सच में कम से कम और कुछ ना सही तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज़, जीवन बीमा, सुरक्षा कवच को रिव्यू करें, खुद से उठाकर देखें और समझे कि वो क्या कर रहे हैं जीवन में और उस परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, कितनी सुरक्षा रखकर बैठे हैं उस समय से बचाने के लिए जो हर किसी के जीवन में निश्चित होता है, तय होता है। बस हर व्यक्ति अनजान होता है तो सिर्फ उस डेट और टाइम से जो उसके लिए गॉड ने, भगवान ने फिक्स करके रखी है। तो हमें नेगेटिव माइंडसेट में बिल्कुल नहीं जाना है। मैं किसी के मन में भय नहीं पैदा करने आई हूँ, बल्कि उन्हें निडर बनाने आई हूँ, उन्हें भयमुक्त बनाने आई हूँ। क्योंकि जब हम मृत्यु से बिल्कुल बेखौफ हो जाएंगे ना, अपने परिवार के लिए कम से कम और कुछ ना सही एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच अपने परिवार के लिए बनाकर उनको खुद सौंप देंगे ना, आप खुद देखना आप जीवन कितना लाइटली जी पाओगे, आप अपने प्रेजेंट को कितना ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, बिल्कुल हर उस बच्चे की तरह जिसको कुछ नहीं पता होता है कि सामने वाला कौन है, क्या है, क्योंकि वो जजमेंट से फ्री होता है, क्योंकि वो डर से, फियर से फ्री होता है। तो आप सबसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हम हर परिवार को, हर उस लेडी को, हर उस बच्चे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोसाइटी में उसकी इमेज को, सोसाइटी में उसके आइसोलेशन को ना होने दें, उनको बचा पाएं, उन्हें प्रोटेक्टेड रख पाएं हर उस समय से जो हर परिवार पे आता है। क्योंकि लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई डेथ ही है। किसी के साथ आपके फॉरएवर्स एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड हो या ना हो, आपके पेरेंट्स आपकी लाइफ में सारा जीवन रहें या ना रहें, आपको कोई भी कभी भी चकमा या धोखा दे सकता है, बट डेथ कभी भी धोखा नहीं देती है। वो आती है और आपके उस इंसान को ले जाती है जो आपका घर चला रहा होता है, जो आपके घर को फाइनेंशियली संभाल कर बैठा होता है। जीवन हमें ये सिखाता है कि पैसा वो ज़रूरत बन गया है आज के समाज की, जिसके बिना सच में आपके बच्चे आपको नहीं पूछेंगे, आपकी वाइफ आपको नहीं पूछेगी। और खास करके अगर आप एक लेडी हैं तो दुनिया आपको दिन में तारे दिखा देगी। यस, दुनिया आपको वो सच्चाइयाँ दिखा देगी जिसके बाद आप खुद ही भगवान को बोलेंगे कि हे प्रभु मुझे भी बुला लेते। तो लेट्स टेक अ स्टैंड फॉर द वर्ल्ड, फॉर इंडिया एटलीस्ट, ताकि हम उन सबकी सोच को बदल सकें। वो जब ये वीडियोस देखें ना, वो रिलेट करें कि ये खुद की आवाज़ तो नहीं है उनकी।